बिहार विधानसभा में 29 मार्च को युवा संसद का आयोजन, कटिहार से रजत कश्यप का चयन। बिहार विधानसभा में 29 मार्च को आयोजित होने वाली युवा सांसद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस सत्र में राज्य के विभिन्न जिलों से चुने गए 140 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। यह सत्र भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा और संविधान दिवस के 11वें संकल्प पर आधारित होगा। प्रत्येक वक्ता को अपने बात रखने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने और अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। कटिहार जिले से रजत कश्यप को युवा सांसद के रूप में चुना गया है और रजत कटिहार जिले के बरारी के निवासी है और वह बरारी के प्रमुख पार्षद बबीता कुमारी और नीरज कश्यप के बेटे हैं। इसके अलावा इस सत्र से 10 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा जो दिल्ली में होने वाली भारतीय युवा संसद में भाग लेंगे और इसमें वे राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और नीति निर्माताओं से संवाद करेंगे। युवा संसद का आयोजन हर साल किया जाता है और जिसका उद्देश्य युवाओं को एक मंच प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाना है। देखिए रिपोर्ट। साहब सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता तो कीजिए देश में चुनाव है क्या। A very warm good morning to all the members of the dais. I, Rajat Kumar, stand in front of you to deliver my thoughts on one nation, one election, a way to develop nation. कितना अच्छा होता है जब हमारे राष्ट्र में सभी चुनाव एक साथ होते, लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती चुनाव। यह पहली बार नहीं है, 1951 से लेकर अब तक ऐसा ही होता आ रहा था। परंतु यह साइकिल ऐसी टूटी, हमसे मुंह मोड़कर कुछ ऐसी रुकी कि अब देख रेख चुनाव नहीं हो रहे थे। सरल यह बताना है कि कहाँ मिलेगी संजीवनी बूटी। और मेरा कहना है कि जिस प्रकार से इलेक्शन हो रहे हैं, 2019 के चुनावी वर्ष में हमारा बजट 60,000 करोड़ था, 2024 में बढ़कर 1,20,000 करोड़ हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू होती तो हम 2024 के इलेक्शन में 12,000 करोड़ तक की लागत बचा सकते थे। इस पैसे से हम भारत जैसे विकसित देशों में 2037 तक के सारे चुनावी जिम्मे उठा सकते थे। परंतु जो स्वर्णिम सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 का, AI के रोजमर्रा में प्रयोग का, हाइड्रोजन कार का, परंतु दूसरी ओर हमारे खुद की राज्य की गाथा क्या है। बिहार उत्तर में बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिण में सुखाड़ से प्रभावित है, जो बच गया वो बेरोजगार से प्रभावित है। इसके बाद में जो हमारा खनिज है वो बहाकर बंगाल चला जाता है। शायद इसी कारण से हमारे बहुत ही जाने माने नेता ने सदन में कहा था, लागल लागल जुड़निया में धक्का कलम कलकत्ता चली। और अटल जी का कहना है कि इस देश की धड़कन है चुनाव। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर धड़कन चलने की गति बढ़ जाए तो यह हृदय रोग का संकेत हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक राष्ट्र है, एक चुनाव होना चाहिए। चुनाव कम होने से क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊं। मेरा मानना है कि आप सभी युवा साथी एक बात से सहमत होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग दिल पर हाथ रख कर कहे, ये जो गाँव है, गाँव के लोग हर 5 साल के वर्षकाल में 5 बार मुख्य चुनाव देखते हैं, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो पंचायती हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो। लगभग इसमें 12 महीना का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। क्या आप लोग दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि 12 महीने को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। युवा साथियों आपको कहना होगा, अगर आप यहाँ संसद के यहाँ आए तो आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आपको लगता है ये बेस्ट तरीका? मुझे नहीं पता कौन समर्थन में है, कौन समर्थन में नहीं है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा। और इस एक दिन को लाने के लिए हमारे राष्ट्र में एक चुनाव का होना आवश्यक है, तब जाकर हमारा राष्ट्र विकसित बनेगा। इसके बाद मेरा कहना है, कुछ लोगों का, आलोचनाकर्ताओं का कहना है कि अगर एक बार चुनाव होंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको वोट देना है, ये हमारे मतदाताओं के विकास के विवेक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं उनको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ 1999 का या 2019 का, जबकि 2019 में तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र में चुनाव हुए। कंक्लूजन यही है महोदय कि अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए हैं और अभी बिहार के चुनाव की बात शुरू हो चुकी है।
और अगले वर्ष कई अन्य राज्यों में चुनाव है। अगर इस तरीके से चलते रहा तो हमारी भारत की यही यात्रा होगी कि गर्मी सर्दी या हुए बरसात, गर्मी सर्दी या हुए बरसात सदैव होगी केवल चुनाव की बात। हाँ जी, जो ये युवा सांसद का कॉन्सेप्ट है, इसे सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाए, इसे इस तरीके से भी देखा जाए कि लोग जो है जन जन की आवाज वहाँ केंद्र तक पहुँच सके कि हमारे यहाँ क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ है, हम किस चीज़ की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। इसलिए युवा सांसद का कॉन्सेप्ट लाया गया है और मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे मेरे कटिहार को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो ये पूरे बिहार में सेलेक्ट किए गए हैं? जी हाँ, पूरे बिहार में सभी जिलों, न सिर्फ पूरे बिहार बल्कि पूरे देश स्तर के सभी कैंडिडेट आएंगे। तो ये आप किस नोडल से, आपके नोडल में कितने जिले थे? मेरे नोडल में 3 जिला थे, भागलपुर, बांका और कटिहार, जिसमें से कटिहार का प्रतिनिधित्व करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो ये कब आपका प्रोग्राम होना है? तिलका मांझी में प्रोग्राम होने के बाद 29 तारीख को मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका बिहार विधानसभा में मिलेगा 29 मार्च को। अगर मैं वहां चयनित होता हूं और भाग्यशाली रहता हूं तो मुझे अपने कटिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका नए संसद भवन दिल्ली में मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा क्लियर बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आई है और इससे आगे चल के युवाओं को या हमारे राजनीतिक नेताओं को क्या लाभ मिलेगा? जैसे कि हम बात करते हैं 2047 में विकसित भारत का, और हमारा देश जाना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में ही है। तो ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिससे कि वो युवा की मन की भावनाओं को जान सके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जान सके कि क्या क्या कर सकते, क्योंकि माना जाता है जो ऊपर बैठे होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देती है नीचे की आवाजें, क्योंकि इतना लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाता है। इसलिए युवाओं को मौका दिया जाता है कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लाएं और प्रखर होकर बोले कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सरकार से। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस तरह के जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, जैसे आने वाले या आपके बाद वाले युवाओं को इस बारे में जानकारी हो सके? ये बेसिकली फरवरी या मार्च में आता है। गवर्नमेंट पोर्टल है माई भारत गवर्नमेंट पोर्टल, पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप वहाँ चयनित होते हैं तो फिर आप नोडल जिले के रैंक पे जाते हैं। अगर फिर आप वहाँ चयनित होते हैं तो फिर आपको विधानसभा में जाने का मौका मिलता है। फिर अगर आप वहाँ भी टॉप 10 में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप लोकसभा जाकर अपनी बातों को रख सकें। ये टोटल 4 लेवल में होता है। किसी तरह का सर्टिफिकेट वगैरह भी? हाँ, हर लेवल पर जब आप बढ़ते जाएंगे, वो नोडल जिला हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर आप विधानसभा तक की टिकट कटा लेते हैं तो आपको एक पहले तो आईडी कार्ड मिलती है जो कि जीवन भर आपको प्रमाणित करती है कि आप अच्छे वक्ता हैं और अपनी क्षेत्र की समस्या को उठाया, और साथ ही एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आप माई भारत गवर्नमेंट पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। मेरा नाम रजत कुमार कश्यप, मैं नगर पंचायत बराड़ी कटिहार का रहने वाला हूँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।